Assalamu alaikum dear students, this is Sir Mohsin. I welcome you with another lecture. In this lecture I am going to teach you from section composition. First of all, you need to know what is composition. Dear students, as you know, you are a student of class 6, so first time you are going to write about any topic. So how are you going to write? Composition means how are you going to compose or write or narrate or anything about any topic. How will you write? So there are some techniques, there are some terms and terminologies that you have to follow. After following terminologies, you can prepare or you can write a very good and interesting composition. Means you can write about any topic. Okay, so these are the topics of your class 6. Number 1, learning about things. So your first chapter is लर्निंग अबाउट थिंग्स. अगर आपको कहा जाए कि आप एक टॉपिक के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप लिखें, इन चीज़ों के बारे में आप लिखें, तो आप किस तरह लिखेंगे. ठीक है, तो इसमें आपको कुछ टेक्निक्स बताई गई है, कुछ टर्मिनोलॉजी बताई गई है. आप जिसे फॉलो करके किसी भी टॉपिक के ऊपर आप खुद से एक अच्छा सा आर्टिकल, एक टॉपिक एक लिख सकते हैं. ठीक है, आपको इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे राइटर और कंपोज़र बन सकते हैं. So let's get started. Number 1, lesson number 1. You are all familiar with such objects as a pen, a pencil, a book, clock, or a table. They are found in our homes and in school, and it is hard to miss them. But how many of you have looked closely at any of these objects? One of the things you must learn in order to be a good writer is to be a keen observer. To do this, you must first cultivate an interest in the things around you, even those things you consider commonplace. अगर आप चाहते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हो गए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि पेन है, कोई घड़ी है, टेबल है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप वाकिफ़ हो. ठीक है, आप जो आपके घर में होती हैं, इतनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. क्या आपने कभी इनको गहराई से ऑब्ज़र्व किया है उन चीज़ों को, कि क्लॉक कैसी होती है, किस तरह की बनी होती है, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है, किस कलर की होती है, किस शेप की होती है. कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है? अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो आपको क्या होना पड़ेगा? कीन ऑब्ज़र्वर होना पड़ेगा. ऑब्ज़र्व अच्छा तरीके से आप करने वाले बन जाएं, शौकीन बन जाएं, इतने कि आप शौक़ से किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करें. अगर आप एक अच्छे ऑब्ज़र्वर होगे तो आप एक अच्छे राइटर बन सकते हो. इसी तरह आप इंटरेस्ट जो है चीज़ों के अंदर आप देखें क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. अगर आप चीज़ें देखेंगे, उसमें आपका इंटरेस्ट बनेगा, तो आप अच्छे तरीके से एक अच्छे सा कंपोजिंग और राइटिंग आप लिख सकते हैं. ठीक है, ऑब्ज़र्विंग फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स क्लोजली कैन बी इंटरेस्टिंग. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अगर आप बड़े ही बारीकी से उसको देखें तो बड़ा दिलचस्प हो सकता है ये. As you study the objects, you become aware of details you may never have really noticed before. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करें, ठीक है, बड़ी गहराई से, तो आप बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में, उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स के बारे में आप जान पाएंगे जो पहले आप कभी नहीं जानते थे, जो आपने कभी नोटिस ही नहीं किया था. इस तरह क्या होगा, आपको बहुत सारी नई मालूमात मिलेंगी. इट इज़ एज इफ़ यू आर लुकिंग एट दैम फॉर द फर्स्ट टाइम. और ये ऐसे होगा जैसे कि आप पहली बार उन चीज़ों को देख रहे हैं. एग्जामिन एक्सरसाइज चलें 1 करते हैं. आपको एक तरीका बताते हैं. एग्जामिन ईच ऑब्जेक्ट. इनमें से हर ऑब्जेक्ट को आप जांचें, उनकी जांच पड़ताल करें, ऑब्ज़र्व करें. आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस लाइक. अपने आप से सवाल करें इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में. फॉर एग्जांपल पेंसिल के बारे में बात करते हैं. व्हाट डज़ इट लुक लाइक. ये पेंसिल जो है, हमने सोचा कि पेंसिल कैसी दिखती है, ये आपने सवाल किया अपने आप से, कैसी दिखती है ये. लॉन्ग है, ठीक है. व्हाट इज़ इट्स शेप. इसका शेप कैसा है. राउंड है, ठीक है, स्क्वायर है, कैसी होती है, ये आपको बताना. जैसे आपने अपने आप से सवाल कर रहे हैं आप. व्हाट कलर इज़ इट. क्या कलर होता है इस पेंसिल का. हाउ बिग इज़ इट. कितनी बड़ी होती है ये पेंसिल. हाउ डज़ इट फील. ये पेंसिल कैसा महसूस करती है. आप इसकी फीलिंग्स कैसे बयान करेंगे. इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना ये, अगर आप किसी की फीलिंग्स बयान करेंगे. व्हाट इज़ इट मेड ऑफ. किस चीज़ की बनी होती है ये पेंसिल. व्हाट आर इट्स यूजेस. इस पेंसिल के क्या इस्तेमालात हैं. तो डिफरेंट क्वेश्चन आप देखें आपने अपने आप से किए. जब आप ये डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे हर एक टॉपिक के बारे में,
किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, इनके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप एक अच्छा कंपोज कर सकते हो, अच्छा कंपोजिशन आप लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेंसिल पे लिखें, फाउंटेन पेन पे लिखें, बुक पे लिखें। देन रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन लाइक दिस, अपने रिकॉर्ड में लिखें, एक पेपर पे आप लिख लें, पेंसिल के बारे में लिख रहे हैं, लॉन्ग एंड स्लेंडर है, ब्लू इन कलर, cylindrical in shape, one end is sharpened, the other end has a piece of rubber attached to it, feels light and smooth, has a company symbol and the words made in Pakistan। देखें कितने सारे आपने इसमें बातें आपने नोट कर ली एक पेंसिल के अंदर। लॉन्ग स्लेंडर है, ब्लू कलर है, साइलेंड्रिकल शेप है, एक साइज़ इसका जो है, एक सिरा जो है इसका शार्प होता है, दूसरे सिरे पर क्या होती है, इरेज़र होता है, फिक्स्ड होता है, और स्मूथ होती है, लाइट होती है बहुत, और कंपनी का सिंबल लगा होता है पेंसिल के ऊपर। देखें जैसे कि आप ये पेंसिल देख रहे हैं, देखें यहाँ पर सिंबल लगा हुआ है पेंसिल कंपनी का, है ना, मेड इन पाकिस्तान। कुछ लोग लिखते हैं मेड इन पाकिस्तान, कुछ लोग नहीं लिखते। तो आप इतनी सारी, इसके अलावा भी डिटेल्स आप लिख सकते हो खुद से, तो आपने एक अच्छा कंपोजिशन आप लिख सकते हो। आफ्टर कलेक्टिंग सम पॉइंट्स, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड अबव यूजिंग डिटेल्स यू हैव नोटिस्ड। आपको बोला गया है इनमें से आप जो है इनके बारे में आप लिखें, ये जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं इनके बारे में सेंटेंसेस लिखें, 4-4, 5-5 सेंटेंसेस लिखें हर एक टॉपिक के बारे में। इस तरह आप एक अच्छे राइटर कंपोज़र बन सकते हैं। इट इज़ जस्ट योर बिगिनिंग, ये आपका जस्ट शुरुआत है आपकी, ठीक है, अगर आपको अच्छा राइटर बनना है तो। एग्जाम्पल पेंसिल की देखें, पेंसिल के बारे में लिखा हुआ, माई पेंसिल इज़ साइलेंड्रिकल इन शेप, जैसे आपने लिखा, एंड लॉन्ग एंड स्लेंडर, इट इज़ ब्लू इन कलर एंड मेड ऑफ वुड, वन एंड ऑफ द पेंसिल इज़ शार्पन्ड while the other hand has a piece of rubber attached to it. My pencil feels very smooth and light. On the pencil is a symbol and the words made in Pakistan next to it. देखें आपने कितना एक अच्छा पैराग्राफ लिख लिया पेंसिल के बारे में। इस तरह आप भी लिख सकते हैं अपने किसी भी टॉपिक के बारे में। 3 में क्या बोलेगा, एक्सरसाइज 3 में डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इन ईच पिक्चर एज शोन इन द एक्सरसाइज 2। इन पिक्चर्स को आपको डिस्क्राइब करना है। पिक्चर में आप क्या क्या देख रहे हैं, कार है, माउंटेन है, ठीक है, मून है, स्काई है, रोशनी पड़ रही है, कार। तो इन ऑब्जेक्ट्स को आप एक अच्छा सा इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में आप लिख सकते हैं। और ये भी आपको क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, केक नज़र आ रहा है ना, आप केक के बारे में एक्सप्लेन कर दें, किस चीज़ का बना हुआ है, क्या क्या डिज़ाइन है, क्या क्या आस पास इसकी चीज़ें हैं, किस तरह इसको पेश किया गया है, ठीक है। सो जो आपकी एक्सरसाइज क्या है, आपको करने के लिए होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आपको टॉपिक्स के ऊपर 4 से 5 लाइनें आपको लिखनी है, एक पैराग्राफ तकरीबन आप लिखेंगे। अगर आप ज़्यादा नहीं लिख सकते तो ये पेंसिल का तो बना हुआ है, आपको बुक के ऊपर लिखें, चेयर के ऊपर लिखें, ठीक है, और स्कूल बैग के ऊपर लिखें। ये 3 मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। इन 3 के ऊपर आप एटलीस्ट 1 पैराग्राफ लिखना है आप सबको, ठीक है। और इन पिक्चर्स के ऊपर भी एक पैराग्राफ आप लिखना है आप लोगों को, ये भी आपका एक टास्क है। So your lecture ends here. Inshallah I will meet you with another lecture. Till then, Allah Hafiz, take care.